अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद होगी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 25 था, हमने उसके अंदर लेक्चर 7 क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर लास्ट था, वेरीफाई दैट ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ को हमने प्रूव किया था, वेरीफाई कर दिया था, हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो लास्ट ही पार्ट है, लास्ट ही क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, देन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर हम क्वेश्चन को तरफ देखें तो सबसे पहली बात पूछ रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो सारे क्वेश्चन है यूजिंग एनी मेथड, कि आपको कोई भी मेथड यूज करके आपको ये बताना है कि इसमें से रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है। और आपको ये बोला है मेथड कोई भी यूज करो, आप जहाँ पर आपका डिवीजन वाला फार्मूला लग रहा है या मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लग रहा है या कॉन्जुगेट, जो भी आपको सिंपल लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं कि कौन सा हमें इजी मेथड लगता है, ठीक है। अब बच्चों देखें तो क्वेश्चन देख लें तो क्या है हमारे पास, ये है -2। अब देखें कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है पहले बच्चों हमने कि -2 a प्लस बी होल स्क्वायर वाला तो पढ़ा है। ए माइनस मतलब जिस पे स्क्वायर -2, ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं। तो क्या मैं बच्चों इस चीज को वही चीज बना सकता हूँ? अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊं तो जी बिल्कुल मैं पॉजिटिव बनाने वाला, और पॉजिटिव बनाकर ही फार्मूला इसको। अब दिमाग की बत्ती, दिमाग चलाओ। अब पॉजिटिव कैसे बनेगा है बच्चों? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको क्वेश्चन को सिंपल बनाना मतलब सिंपल सी बात है। ये जैसे हमने पढ़ा हुआ है, शायद प्रॉपर्टीज थी कि जैसे कि a/b होता है, तो इसको मतलब b को ऊपर लेके जाऊं तो वो नेगेटिव हो जाता है, अगर वो वापस में डिवीजन में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन गया। तो क्यों ना इसी चीज को यहाँ पे कर ले जी, इसके अगर मैं डिवीजन के अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का हमने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा हुआ है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों जी, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये मेरा a, ये मेरा b, तो a पे स्क्वायर मतलब 2√2 पे स्क्वायर प्लस 2a आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों अंडर रूट पे स्क्वायर आता है तो वो कैंसल आउट हो जाता है, तो 2 आयोटा अंडर। अच्छा जी, हमने पढ़ा हुआ है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, तो मैं यहाँ पे -1 लिखूँ, ये चीज मिटा दो, ठीक, ये चीज यहाँ पे नोट डालो। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, देखें 2 -1 दोनों रियल नंबर है तो कैंसल आउट हो सकते हैं, तो 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखें यहाँ पर मुझे मेरी रियल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अपॉन के अंदर मैं अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता कि ये रियल है मेरी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट, मतलब 1 प्लस 2 आयोटा √2 का कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, देखो कॉन्जुगेट के अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट साइन। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देता हूँ, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गई उम्मीद होगी। अच्छा,
तो 1 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही उसी संगत में हो जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों ये देखिए a प्लस 2 आइटा बी ए 1 मतलब 1 माइनस 2 आइटा बी 2 आइटा अंडर रूट 2 1 माइनस 2 आइटा अंडर रूट 2। देखिए ये वाला फार्मूला देखिए ये चीज़ वही सेम है, सिर्फ साइन चेंज। तो क्या बच्चों हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। वही चीज़ देखो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है जी बच्चों, तो क्यों ना हम यूज कर रहे हैं। तो 1 पे स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है बच्चों। ठीक, यहाँ तक उम्मीद होगी समझ आ चुका होगा। अब देखिए वन के ऊपर स्क्वायर 1 2 पे स्क्वायर, ओ यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है 2 पे स्क्वायर मतलब ये है इस तरह लिखा हुआ। ठीक है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 आयोटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 2 पे स्क्वायर भी आएगा, आयोटा पे भी स्क्वायर होगा, अंडर रूट 2 पे भी स्क्वायर। तो 4 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 इंटू 2 हो गया बेटा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक वही चीज़ मैं यहाँ दोबारा लिखा हूँ, 1 माइनस ये 8 इंटू -1, ये आइटा स्क्वायर का है ना -1, यहाँ पे लिख लो आइटा स्क्वायर जो है -1। ठीक 1 माइनस 2 आइटा अपॉन 2, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 आइटा अंडर 2 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 2 आइटा अपॉन 9। अच्छा बच्चों अब यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ इसमें रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर, जी बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या देखिए 1 अपॉन 9 इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर है, देखो कोई अकेला ही बैठा हुआ है तो ये हो गया रियल नंबर। देखिए इसके साथ ये जो नंबर पड़ा हुआ है ये आयोटा के साथ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा -2 अपॉन 9 अंडर 2 जो है ये हो गया इमेजिनरी। क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था पार्ट 1 था वो उम्मीद होगी आपको सबको समझ आ चुका होगा। ठीक है अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी तो आप नोट आउट कर दें और पॉज करके वीडियो को, और ये फार्मूला आइटा स्क्वायर ये चीज़ भी नोट आउट कर दें साइड पेज पे यूँ, या इसके साथ साथ जब लिख रहे हो तो वहाँ पे डॉट देकर लिख लें ताकि आपको पता चले ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड जो है उसकी तरफ। ठीक है बच्चों तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतनी कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं जो हमारे को मुश्किल लगे। ठीक है तो सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है मतलब उसी की तरह का है। अच्छा बच्चों अगर हमें इसी चीज को वही तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दूं तो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसको मैं पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर दूंगा, देखो बच्चों पावर है 1 तो मैं 1 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। अब तो मैं यहाँ पे क्या मैं सिंप्लीफाई तो करने सॉरी अलग तो नहीं कर सकता कि मेरा ये इमेजिनरी है ये रियल, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट करना पड़ेगा। ठीक तो मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ कंजू। ठीक 1 + 5। अब देखिए यहाँ पे देखो अगर हम चीज को देख लें तो ये क्या आ रहा है हमारा, और देखें बच्चों इसके अंदर हम क्या करते हैं कंजुगेट किया हमने, अब इनको मल्टीप्लाई करा दो।
नहीं है, 1 प्लस अंडर रूट 5। अब वही मैंने प्रीवियस लेक्चर जो क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो वो किसके बराबर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। वही फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन मतलब ए पे स्क्वायर मतलब माइनस अंडर रूट 5 आयोटा होल स्क्वायर। अब देखें इसको तो क्या हो रहा है, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 5, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 6, तो 1/6 प्लस अंडर रूट 5/6, ठीक है। तो अब 1/6 जो है वो क्या हो गया हमारा रियल, अंडर रूट 5/6 जो है वो हो गया हमारा इमेजिनरी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर। अगर हम इस चीज़ को देख लें तो हमें रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो पार्ट 2 था वो हमने जो है उसको कंप्लीट कर लिया। और अब हम अपना क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या है, हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्क्वायर। अब वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसके अंदर स्क्वायर था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करेंगे हम, डिवाइड के अंदर लेके गए। और फिर हमने पढ़ा हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो गया 3 अंडर रूट 3 में हमें पता है अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा, अंडर 3 पे स्क्वायर आ गया तो मतलब 3 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट 3 लिख लिया। -2 आयोटा अंडर रूट 3 और फिर आयोटा पे स्क्वायर, ठीक है, आयोटा पे स्क्वायर में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर जो है वो मेरा -1 के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 माइनस आयोटा अंडर। अब हम क्या करेंगे, इनको हम करेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। 2 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3, इसको कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा अंडर। वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 पे स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 पे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 12 इंटू माइनस, ठीक है। तो 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 16। अब इसको अलग अलग कर लें, 2/16 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 16। 2 का टेबल 16 को 8 बार, ठीक है, 1/16 आयोटा लिख लो, ठीक है, यूँ लिख लो अंडर रूट 3 अपॉन 16 आयोटा, ठीक है। तो इसके अंदर रियल नंबर कौन सा है, 1/16
8 जो है वो रियल नंबर है और अंडर 3/16 क्या है हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो जो हमारे लेक्चर नंबर जो 8 क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 26 का एक जो है क्वेश्चन उसके 3 पार्ट हमने कर लिए और उसके अंदर हमने क्या करना था रियल और इमेजिनरी को अलग करना था। ठीक है, बेसिकली तो हमने इन 3 को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। बाकी जो 4 पार्ट रहते हैं इस क्वेश्चन के 8 के वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली। तो हम अपना लेक्चर यहाँ पे ऐड करते हैं।